हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विंसिस आईटी सर्विसेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि इसी हफ्ते मतलब कि इस हफ्ते जो है सो लिस्ट ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग जानेंगे इस आईपीओ का जीएमपी। क्योंकि गाइज अगर इसका जीएमपी अगर हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो कि ओपन होने से पहले ही एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, और इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, प्रॉस कॉन्स, कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, प्राइस बैंड कितना रखा गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जो कि विंसिस आईटी लिमिटेड है, सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि और ये 1 अगस्त को ओपन हो रहा है, मतलब कि इसी हफ्ते का 1 अगस्त को ओपन हो रहा है। इस नेक्स्ट महीने के जो सो फर्स्ट डे में ही ओपन हो रहा है। बिजनेस के बारे में बात करें, 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो है मतलब कि विंसिस आईटी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है, ये आईटी स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन डोमेन में सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो कि विंसिस ग्रुप का ही एक पार्ट है, मतलब कि विंसिस ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है। और अभी तक ग्रुप जो है, ग्रुप कंपनी जो है, ग्रुप जो है, ये लगभग 8 एंटिटीज़ जो है सो इंडिया में 8 एंटिटीज़ में ऑपरेट कर रही है, और साथ में एक मार्केट ग्लोबल फुटप्रिंट भी इसका है यूएसए और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। और कंपनी का यहाँ पे जो सर्विसेज जो ऑफर करता है ना, ये ऑफर करती है गाइस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आईटी डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें मतलब कि कंपनी जो सो ऑफर करती है। और कंपनी के पास अभी जो सो आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइज भी है, मतलब कि आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और लगभग जो है सो एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर है भी डेडिकेट करती है, जिससे जो कि ट्रेनिंग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए जो डिमांड जो अभी जिस तरह से ग्रो हो रहा है ना, उसको मीट करने के लिए सभी मतलब कि ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है सो एक्रेडिटेड वो डेडिकेट कर रही है। यहाँ पे कंपनी जो है स्पेशलाइज है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग में, जो कि एक ब्रॉड रेंज का डोमेन्स भी ये जो कंपनी के साथ जो है यहाँ पे स्पेशलाइज है, और ट्रस्टेड पार्टनर भी है एंटिटीज़ के लिए, जैसे स्किल सॉफ्ट, कॉम्प्टिया, ओरेकल, पीईसीबी, ईसी काउंसिल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, हाइब्रिस सॉफ्टवेयर, रेड हैट, सिस्को, IBM, ऑटोडेस्क, PMI, Prince2, ISACA, ITIL, पीपलसर्ट और साइट्रिक्स, मतलब कि ये सभी जो है सो एंटिटीज़ है, और बहुत ही ट्रस्टेड एंटिटीज़ है ये सारे जितने भी ट्रस्टेड एंटिटीज़ है, और इनके साथ जो है पार्टनरशिप किया है कंपनी ने। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे तो 21 में 27.3 करोड़ का एसेट्स, 20 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट है। 22 में 34.9 करोड़ का एसेट, 32 करोड़ का रेवेन्यू और 51 लाख का लॉसेस था। 23 में 72.9 करोड़ का एसेट्स, 96.3 करोड़ का रेवेन्यू और 15 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। डेट 23.1 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर इसका फिनेंशियल्स देखिएगा तो कंपनी का जो फिनेंशियल्स है गाइज, 21 में एक सडन बूस्ट हुआ, 23 में भी एक सडन बूस्ट देखने को मिला, लेकिन 22 में कंपनी को लॉसेस देखने को मिला था, जिसके बाद कंपनी एक बहुत ही सडन बूस्ट हुआ, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। अगर वहीं हम बात जिसको अगर हम देखेंगे गाइस, और इसके यहाँ पे पी रेशियो अगर देखिएगा, सॉरी ROE देखिएगा, तो ROE जो है 94.17% का, ROC 51.46% का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डेट इक्विटी 0.93 का, बहुत ही लो है। EPS 15.01 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 60.72% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है, और सब्सिडरी और का जो सो लोन्स है, और सब्सिडरी पर जो लोन है उसको रीपेमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जानें तो कंपनी जो है अगर देखा जाए तो विंसिस आईटी जो है ये स्पेशलाइज है कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज में, जो कि लगभग डाइवर्स डोमेन्स में, मतलब कि एक डाइवर्स डोमेन्स कंपनी रख रही है, जिसमें ये जो एक स्पेशलाइज है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज में। ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनी, और कंपनी जो है ये मतलब कि वर्क फोर्स डेवलपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के लिए जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है ना, उसको फुलफिल करने के लिए ये जो है सो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है सो मतलब कि एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, और ये कमिटेड है बनने में भी। और ये जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका की रीजन्स में, जिसमें गाइज इंक्लूड है इंडिया, USA, UAE, और लगभग जैसे एक्सटेंसिव डिलीवरी एक्सपीरियंस सऊदी अरब, ओमान, कतर, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे कंट्रीज़ में एक्सटेंसिव डिलीवरी एक्सपीरियंस भी कंपनी ने जो है सो गार्नर कर लिया, मतलब कि कंपनी पास एक्सपीरियंस आ चुका है।
जिससे मतलब कह सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है गाइज ये रॉबस्ट देखने को मिल रहा है, रॉबस्ट कंट्रीज में, हर क्लाइमेट में कंट्रीज में इसका जैसे बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है गाइज कि इस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, मतलब कि बहुत ही बड़ी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए कंपनी को जैसे अगर फ्यूचर में ये मतलब कि वर्किंग कैपिटल को मेंटेन नहीं कर पाती है तो कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी का जो कंपटीशन है ना बहुत ज़्यादा हाई है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के साथ, मतलब कि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है और इसके जो कॉम्पिटिटर है बहुत ही बड़े बड़े इसके कॉम्पिटिटर है। हायर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पर, जिसके वजह से गाइस कंपनी का अगर कोई भी चेंजेस होता है इस टेक्नोलॉजी पर तो इसके वजह से कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी कंपनी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसलिए गाइस कि कंपनी का जो फॉरेन में जो बिजनेस वगैरह होता है तो जब फॉरेन एक्सचेंज के जो फ्लक्चुएट होता है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ती है किसी भी अदर कंपनी को जो फॉरेन से रेवेन्यू जनरेट करती है। नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स में, जो कि देख सकते हैं गैस 22 में कंपनी को जो है नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। कैश जो जनरेट हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसमें यूज़ किया गया था 49 लाख का। उसके बाद फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखिएगा तो यहाँ पे लॉस नेगेटिव में था, डिक्रीज हुआ था 11 लाख का 21 में, और 20 में भी 16 लाख का जैसे डिक्रीज किया था तो यहाँ 22 में। तो यहाँ पे गाइस कंपनी उतना अच्छा कैश फ्लो भी देखने को नहीं मिला है। प्लस कंपनी जो है पास्ट में लॉस जो है सो फेस किया था जो कि कभी भी रिपीट कर सकता है। जो मैंने भी बताया कि कंपनी को 22 में लॉसेस देखने को मिला था, ये कभी भी फेस कर सकती है। लेकिन 22 के फिनेंशियल्स के बाद कंपनी जो है एक सडन बूस्ट देखने को मिला, मतलब कि प्री आईपीओ ईयर जो है एक मतलब कि सडन बूस्ट हुआ है प्री आईपीओ ईयर, मतलब कि गाइस जो आईपीओ आने से मतलब कि आईपीओ जो 23 में आ रही है तो सॉरी 24 फिनेंशियल ईयर में आ रही है तो 23 में जो फिनेंशियल अपडेट किया है ना ये इसको बोलते हैं प्री आईपीओ ईयर। तो ये गाइस इसमें जो है एक सडन बूस्ट देखने को मिला जो कि फ्यूचर में भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 121 टू 128 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 49.84 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमयू लिस्टेड होगा, जो कि अलॉटमेंट का डेट रखा गया 9 अगस्त का और लिस्टिंग का डेट रखा गया 14 अगस्त का। अमाउंट 1,28,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर से मिस्टर विक्रांत शिवाजीराव पाटिल और मिसेस विन्याया विक्रांत पाटिल इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 92.74% का और पोस्ट इशू 68.13% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रेशियोज वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें इसका जो सो कॉम्पिटिटर है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है, हाईली कॉम्पिटिटिव है सेगमेंट ऑपरेटर, और प्लस टॉप लाइन बॉटम लाइन मतलब कि 21 और 23 में कंपनी को सडन बूस्ट हुआ था जो कि ये भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न क्रिएट कर रहा है। और 22 में लॉस भी कंपनी रिपोर्ट किया था, ये भी एक बहुत बड़ा इस कंपनी को जो है सो डाउट क्रिएट करी है, क्योंकि 22 में लॉस होने के बाद 23 में एक सडन जंप हुआ है जो कि कह सकते हैं कि एक तरह का विंडो ड्रेसिंग है, मतलब कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सो डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेकिन प्राइस बैंड जो रखा गया है ना इसका प्राइस बैंड जो है रीजनेबल प्राइस पे तो इसकी आईपीओ मिल रही है, इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस जो है रीजनेबल प्राइस है। लेकिन अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जीएमपी अगर देखिएगा तो 128 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 70 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 54% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।